हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, 12 पास आउट किया हुआ है, बीकॉम पास आउट किया हुआ है। बीकॉम या 12 पास आउट करने के बाद में अब आपको मार्केट में जाकर पैसा कमाना है, तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहता है? सर, हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहता है, अकाउंटिंग जॉब का। या फिर आप नॉन कॉमर्स है, आपको कहीं पे भी आपकी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिल रही है और आप अल्टीमेटली पैसा कमाना चाहते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो सर आप अकाउंटिंग फील्ड में आकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आज हम देखेंगे कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो अकाउंटिंग फील्ड में किस तरह से आ सकते हैं, या जो कॉमर्स ऑलरेडी कॉमर्स फील्ड के अंदर है वो अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में आकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। यानी कि वो जो काम होता है वो कौन करता है? एक अकाउंटेंट करता है। तो अकाउंटेंट के अंदर जो पहला वर्ड है हमारा, अकाउंटेंट के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है उसका नाम है अकाउंट। दैट मीन्स कि अगर हमको अकाउंटेंट बनना है ना, तो सबसे पहले हमको अकाउंटिंग आना चाहिए। यानी कि ये जो अकाउंट का सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के अंदर, वो सब्जेक्ट के अंदर वो अकाउंट्स आपका आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो है, यानी कि उनको अकाउंट्स का तो सर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको भी सर अकाउंट्स का इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किया हुआ। ओके, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो नॉलेज की जरूरत होती है एक अकाउंटेंट बनने के लिए, वो होता है सर आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब सर हम बात करते हैं कि आपको ये अकाउंटेंट बनने के लिए अब नॉलेज कहां से मिलेगा। सर नॉलेज आपको मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। कोई भी जैसे टेली का इंस्टीट्यूट होता है, ये जो आपको टेली का कोर्स करवाते हैं, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन कोर्स करने से पहले आप इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि सर वहां पर हम बात करते हैं कि 3 महीने का कोर्स बोलते हैं। कितने महीने का बोलते हैं? 3 महीने का। यानी कि अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और उसको बोलते हैं कि सर 3 महीने में आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर भी आप जाओ, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए सर अकाउंटिंग का थ्योरिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो पहले थ्योरिकल नॉलेज आप लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो आपको कवर करना है। तो उसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, टीच विद करण सर। आप उस चैनल पर जा सकते हैं, टीच विद करण सर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दी जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और वहां से सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे अकाउंट्स के रिलेटेड, क्योंकि थ्योरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। तो अकाउंट्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो होता है सर टेली प्राइम। यानी कि पहले टेली ERP9 था, अब क्या हो गया? टेली प्राइम। यानी कि टेली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। तो अकाउंटिंग मतलब टेली ERP9 में काम करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? अकाउंट्स आना चाहिए, जो आप अकाउंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। मतलब कि अगर आपको थ्योरिकल अकाउंट्स का नॉलेज है तो आप टेली इजीली कर सकते हैं। टेली सीखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। टेली सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है। अब ये मान के चलिए, अगर आपको कोई ये बोलता है कि सर टेली का कोर्स कर लो, सर टेली के कोर्स में कुछ नहीं होता। टेली 5 दिन का भी नहीं। अगर आप हमारे यहाँ की बात करते हैं, हम भी टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिक टू एडवांस या फिर जो ऑलरेडी एडवांस स्टूडेंट है उनके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं। कोर्स हमारा 2 साल से चल रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो टेली ERP9 यानी कि इनकम टैक्स GST पढ़ने के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे रखा है, इंक्वायरी फॉर्म भी दे रखा है, वहां पर आप इंक्वायरी फॉर्म करके आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकाउंट्स की। हमने बात करती, अकाउंट्स के बाद में दूसरा आपको सीखना होता है, वो सीखना होता है सर टेली प्राइम। टेली प्राइम आपको सिखाया जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, वहां पर आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सर टेली प्राइम बहुत लंबा होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। आपको कोई शॉर्ट में सिखा दे और आप यहाँ पे बोले सर टेली प्राइम सीख लिए, तो आपका ध्यान रखना। इसके बाद जो आता है हमारे जो इंडिया के अंदर GST यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में एक इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे पास में GST है। यानी कि 2 ही टैक्सेस है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर लगता है, और आप बिजनेस किसकी करते हो? प्रोडक्ट या फिर सर्विस की। तो जहां पर आपके प्रोडक्ट होंगे, जहां पर आप अकाउंटिंग जिस बिजनेस में आपका काम होगा,
वहां पर आपको जीएसटी का काम करना होगा। जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आपको लेवी करना होगा। इनके बहुत सारे काम होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि किसी कंपनी में अगर आपको अकाउंटिंग का काम मिलता है तो वहां पर क्या क्या काम किया जाता है। वो वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया जाएगा, उसकी लिंक वो आप आराम से देख सकते हैं। तो आपको सर जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं सर, जीएसटी की सिर्फ एंट्री बता देते हैं आपको कि सीजीएसटी की एंट्री ऐसे होती है, सेल्स की एंट्री ऐसे होती है, परचेज की एंट्री ऐसे होती है। लेकिन जीएसटी बहुत लंबा, जीएसटी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप जीएसटी को डिटेल्स में पढ़िएगा। डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी कंपनी के अंदर टीडीएस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है, तो आपको टीडीएस सीखना होता है। टीडीएस में टीडीएस के डिडक्ट करना, टीडीएस के पेमेंट करना, टीडीएस की एंट्री करना, उसकी डिटेल जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है उनको प्रोवाइड करना, तो आपको टीडीएस भी सीखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी आपको टैक्सेशन सीखने की, यानी कि इनकम टैक्स सीखने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि आप अभी अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब के लिए जाने वाले हैं। दूसरा, आपको एडवांस एक्सेल, यानी कि एक्सेल आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाओगे आपको जैसे कोई बोलेगा कि बॉस ने आपसे कुछ मंगवाया है, बॉस ने आपसे कुछ डिटेल्स मांगी, तो डिटेल्स बॉस जो होते हैं ना, वो क्या समझते हैं सर, वो टैली को नहीं समझते। वो किसको समझते हैं, एक्सेल को। तो आपको क्या करना होगा, आपको टैली से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ट्रांसफर करना होगा। एक्सेल में आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी होगी, क्योंकि इधर इधर सब हो जाता है। किसी रो को हाइट बढ़ाना होगा, कॉलम की हाइट को बढ़ाना होगा, ये सब। तो आपको थोड़ा सा एक्सेल तो बिल्कुल आना ही चाहिए। तो एक्सेल का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे जा रहे हो, अकाउंटेंट की पोस्ट पे आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हो, तो आपके पास में इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, जीएसटी का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए, और एक्सेल का नॉलेज आपके होना चाहिए। यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये जो 5 सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सर हम बात करते हैं कि इसका नॉलेज आपके पास में हो गया, अब आप जॉब के लिए कैसे जाओगे और आपको वहां पर कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए सर, सबसे पहली बात तो आपको यह है कि आप फर्स्ट टाइम, यानी कि फ्रेशर अकाउंटेंट है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें उसे सिखाना ना पड़े, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली कर ले, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के पास में इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपको चीजें सिखाए। तो आप फर्स्ट में अगर आपको कितनी भी सैलरी मिले, अगर कहीं पर भी आपको काम मिले और वो बोले कि हम आपको सिर्फ 5,000 रुपीज देंगे, वो आपको बोलेंगे हम 5,000 रुपीज देंगे, आपको ये काम करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ बोल दीजिएगा। क्योंकि मार्केट में अभी जॉब की बहुत दिक्कतें हैं, मतलब जॉब बहुत कम मिलती है। जितना ज्यादा नॉलेज होता है उसके हिसाब से जॉब मिलती है। अभी आपके पास में नॉलेज मार्केट का बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है, इसलिए अगर आप कहीं पर भी जाते हो कम सैलरी में भी आप काम कर लीजिएगा और पूरा डेडिकेशन के साथ में आप काम कीजिएगा। वहां पर जो भी काम करवाया जाता है उसको प्रैक्टिकली फील कीजिएगा, उसको समझिएगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिएगा। और कहीं से पर भी आप 1 या 2 साल तक कंटिन्यू लगातार एक जगह पे काम करिएगा, क्योंकि हम बंदर कुछ करते हैं, हम 5 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे, 5 महीने वहां पे, इस तरह से जॉब चेंज करते रहते हैं। अगर आप बंदर कुछ करते हैं तो सर आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होने वाली है, ये आप मान के चलिए। अब बंदर कुछ मत करिए, एक ही जगह पे जो भी काम करते हैं उसको परफेक्ट तरीके से करना सीख लीजिएगा, परफेक्ट तरीके से करना सीख लीजिएगा। फिर आप दूसरी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा जहां पर आपको हायर सैलरी मिल रही है, तो धीरे 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 आपकी स्टेप बढ़ती जाएगी। अगर आप एक ही दिन में अगर लड्डू खाना चाहते हो तो आप लड्डू नहीं खा पाओगे, इसलिए बेटर यह है कि थोड़ा थोड़ा लड्डू डेली खाइएगा और अपने बॉडी को, यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा बढ़ाए। इसी तरह से आप एक साथ अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आप नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी चीज में सर टाइम लगता है। तो आपको भी क्या करना है, फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे आपको सीखना है, सीखने के बाद में अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है। अब सर हम बात करते हैं, ये तो काम हमने सीख लिया, क्या इतना करने से क्या हम अकाउंटेंट में ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम क्या ज्यादा सैलरी पाएंगे? नहीं सर, इसके बाद भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जैसे हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न, जीएसटी के रिटर्न फाइल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच करना, टीडीएस की रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना। यानी कि सर अकाउंटिंग फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है कि आप महीने के 5 से 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें इस तरह के कमेंट करते हैं कि सर मार्केट में तो कोई 10,000 नहीं दे रहा और आप 40,000 50,000 की बात कर रहे हो। भाई साहब, आपके पास में नॉलेज ही उतना है 10,000 का, तो आपको 10,000 ही दिया जाएगा।
मार्केट में बहुत सारे ऐसे टैक्स कंसल्टेंट है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट है जो महीने के लाख लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख भी कमा रहे हैं टैक्स कंसल्टेंटिंग फर्म से, और वो अकाउंटिंग के कम से इसी नॉलेज के माध्यम से। लेकिन आपका डेडिकेशन नहीं है, आपका बोलने का तरीका नहीं है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास में वो नॉलेज नहीं है जो सामने वाला चाहता है, तो फिर आपको कहाँ से पैसा मिलेगा। नॉलेज अगर आपके पास में है, नॉलेज को इंप्रूव करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली सर आपको आने ही वाला है। तो अपने ऊपर काम करना अपन शुरू कर देंगे, अपने ऊपर काम करना आप शुरू कर दो। अकाउंटिंग सीख लो, टेली प्राइम सीख लो, जीएसटी, टीडीएस, ये सब कोई अलग अलग ऑफलाइन के माध्यम से भी कोर्स करवाते हैं, ऑनलाइन भी कोर्स कराते हैं। हमारा भी इस टाइप का एक कोर्स है, यानी कि बेसिक्स टू एडवांस, जिसके अंदर हम अकाउंट, टेली, जीएसटी, टीडीएस, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, इनकम टैक्स, पेरोल, ये सब कुछ हम उसमें कवर कराते हैं। ये हमारे 3 से 3.5 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम डिटेल्स में कवर कराते हैं। और बात रही अकाउंटिंग की, तो बेसिक अकाउंटिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको वो चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पर जाकर आप आराम से अकाउंटिंग के जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप वहां पर कवर कीजिएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस अकाउंटेंट बनने का। अब बात करेंगे सर हम कि इंटरव्यू में जाएंगे, हमको क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में जॉब कहाँ से मिलेगी। सर इंटरव्यू में जॉब कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, ये जो कुछ भी जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि काउंसलिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके पास में आपको जाना होगा। जो भी उनसे चार्ज होते हैं 500 रुपीज उनका फर्स्ट टाइम चार्ज होता है। इसके बाद आप जो फर्स्ट जॉब लगेगी उसका 50% सैलरी वो आपसे लेंगे, 50% सैलरी वो उनसे लेंगे, जो भी उनका मैटर होगा। लेकिन आप उनके पास में जाइए, सर वहां से आपको जॉब मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। इसके बाद आप naukri.com पे जाइए, वहां पर अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए, यानी कि आपको बायोडाटा अपलोड कीजिए, क्योंकि आप तो अभी फ्रेशर है तो आपका बायोडाटा आप अपलोड कीजिएगा, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे सोर्सेज है जॉब पाने के लिए, लेकिन आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपको ये सीख लीजिएगा, कहीं से भी अच्छा कोर्स कर लीजिएगा। अच्छा कोर्स करने के बाद में मार्केट में कहीं पे भी अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरह से इंटरव्यू के लिए रेडी हो सके, और मार्केट में जैसे ही आप जाए, कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे, आपको वो जॉब मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।